नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। फिर उठा सेंट्रल विस्टा का मामला। कांग्रेस ने संसदीय समिति में उठाया सेंट्रल विस्टा का मामला। शहरी विकास की संसदीय समिति में मांग की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रोजेक्ट पर चर्चा की मांग की। समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने ये मांग ठुकराई और कहा कि प्रोजेक्ट डिटेल्स सार्वजनिक हो चुकी है, CPWD काम भी शुरू कर चुकी है और अब कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष अपनी मांग यहां पर रखेगी। तो शहरी विकास की संसदीय समिति में ये बेहद अहम मांग रखी गई है। बता दें आपको, फिर से सेंट्रल विस्टा का मामला उठा है। कांग्रेस ने संसदीय समिति में सेंट्रल विस्टा का मामला उठाया। शहरी विकास की संसदीय समिति में कांग्रेस ने ये मांग रखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रोजेक्ट पर चर्चा की मांग रखी। समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने हालांकि इस मांग को ठुकराया और साथ ही कहा कि प्रोजेक्ट डिटेल्स पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है, CPWD काम भी शुरू कर चुकी है और अब कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष अपनी मांग रखेगी। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल ब्लॉक। अमेरिकी कानून के नाम पर इसे ब्लॉक किया गया। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का यह आरोप है। 1 घंटे तक कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल ब्लॉक रहा। पूरा प्रकरण सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर का इसे लेकर बयान आया। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है, हम ट्विटर इंडिया से जवाब मांगेंगे। रविशंकर प्रसाद और मेरा अकाउंट ब्लॉक करने पर जवाब मांगेंगे। थरूर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी अध्यक्ष है। इधर जब ब्लॉक किया गया अकाउंट रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल ने ब्लॉक किया गया और अमेरिकी कानून के नाम पर इसे ब्लॉक किया गया। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है और इसी का हवाला यहां पर दिया गया है इसे अकाउंट को ब्लॉक करने के पीछे। और 1 घंटे तक कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल ब्लॉक रहा। पूरा प्रकरण सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी इसे लेकर बयान आया। थरूर ने कहा कि उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है, हम ट्विटर इंडिया से इसे लेकर जवाब मांगेंगे। रविशंकर प्रसाद और मेरा अकाउंट ब्लॉक करने पर जवाब मांगेंगे। थरूर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी अध्यक्ष हैं। गुजरात में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर है। कंपनियां फर्में 10 जुलाई तक स्टाफ को वैक्सीन लगाने को पाबंद है। 18 शहरों में 30 जून तक कंपनियों को सारे स्टाफ को वैक्सीनेट करवाना होगा। राज्य के बाकी हिस्सों में 10 जुलाई तक वैक्सीनेशन करने की यहां पर अनिवार्यता है। गुजरात सीएम विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक में निर्णय के बाद ये आदेश निकले हैं। आदेश में कहा गया, पालना नहीं हुई तो कंपनियों और फर्मों को यहां पर बंद किया जाएगा और बिल्कुल मैंडेटरी यहां पर किया गया है कि इसकी पालना कराई जाए। गुजरात में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कंपनियां और फर्म्स को 10 जुलाई तक स्टाफ को वैक्सीन लगाने को यहां पर पाबंद किया गया है। 18 शहरों में 30 जून तक कंपनियों को सारे स्टाफ को यहां पर वैक्सीनेट करवाना होगा। राज्य के बाकी हिस्सों में 10 जुलाई तक वैक्सीनेशन करने की भी यहां अनिवार्यता रहेगी। वहीं गुजरात सीएम विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक में निर्णय के बाद ही आदेश दिए गए और आदेश में कहा गया है कि पालना अगर नहीं हुई तो कंपनियों और फर्म्स को यहां बंद किया जाएगा। न्यू एनर्जी क्षेत्र में कदम रखेगी रिलायंस। 3 साल में न्यू एनर्जी पर 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी के AGM में इसे लेकर घोषणा की। 2030 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन की योजना है। विदेश की टॉप कंपनियों के सहयोग से उत्पादन के साथ ही स्टोरेज व बैटरी पर भी यहां काम किया जाएगा। तो न्यू एनर्जी क्षेत्र में कदम रखेगी अब रिलायंस। 3 साल में न्यू एनर्जी पर 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी के AGM में घोषणा की। 2030 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन की यहां पर योजना बना ली गई है और विदेश की टॉप कंपनियों के सहयोग से उत्पादन के साथ ही स्टोरेज व बैटरी पर भी काम किया जाएगा। नेपाल के कम्युनिस्ट नेता पुष्प कमल प्रचंड को अफसोस है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने इसे लेकर कहा, राजशाही के समय देश की इमेज बेहतर थी। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउबा व माधव नेपाल की मौजूदगी में उन्होंने ये बयान दिया। 13 साल पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड ने चलाया था गणतंत्र के लिए आंदोलन। कम्युनिस्ट माओवादी उग्र आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही समाप्त हुई थी और अब नेपाल की कम्युनिस्ट नेता पुष्प कमल प्रचंड को अफसोस है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने इसे लेकर कहा कि राजशाही के समय देश की इमेज बेहतर थी। 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउबा व माधव नेपाल की मौजूदगी में उन्होंने ये बयान दिया। 13 साल पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड ने चलाया था गणतंत्र के लिए आंदोलन। कम्युनिस्ट माओवादी उग्र आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही समाप्त हुई।
इंडियन एक्सप्रेस में पंजाब में कांग्रेस के आंतरिक संकट पर संपादकीय लेसन्स नॉट लर्न्ड। कांग्रेस आलाकमान फिर कर रहा राजशाही व्यवहार। सोनिया राहुल पंजाब सीएम अमरिंदर से मिलकर क्यों नहीं करते समाधान। आलाकमान व प्रदेश नेतृत्व को बंद कमरे में खुली चर्चा कर इसका समाधान करना चाहिए। पिछले दिनों की घटनाओं से लगता है सबक नहीं सीखा गया है। खराब हालात के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने क्षेत्रीय क्षत्रपों का सम्मान करने का सबक नहीं सीखा। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने मोदी लहर को रोका है और कहीं ना कहीं इससे सीख भी लेनी चाहिए थी। बेहद अहम है संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस में पंजाब में कांग्रेस के आंतरिक संकट पर यह संपादकीय है लेसन्स नॉट लर्न। कांग्रेस आलाकमान फिर राजशाही व्यवहार कर रहा है। सोनिया राहुल पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह से मिलकर आखिर समाधान क्यों नहीं करते। आलाकमान व प्रदेश नेतृत्व को बंद कमरे में खुली चर्चा कर इसका समाधान करना चाहिए। पिछले दिनों की घटनाओं से लगता है नहीं सीखा गया है कुछ भी। खराब हालात के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने क्षेत्रीय क्षत्रपों का सम्मान करने का सबक यहां नहीं सीखा। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने मोदी लहर को रोका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, कहा हमारे यहां उम्मीद से बेहतर कोविड प्रबंधन। कुछ लोग और संस्थाएं झूठी और भ्रामक बातों से नकारात्मकता फैला रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा था जून तक 3,50,000 मरीज होंगे और आज केवल 3,666 एक्टिव केस हैं। कोविड से मृत्यु दर अन्य राज्यों से काफी कम है। किनारे रहने वालों के लिए शवों का गंगा जी में जल प्रवाह या दफनाना संस्कृति का हिस्सा है। हमने शून्य क्षमता से 4 लाख प्रतिदिन टेस्ट की क्षमता हासिल की। 6 करोड़ टेस्ट हो जाएंगे। पंचायत चुनाव व कुंभ से कोरोना फैलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में तो कुंभ नहीं था। आस्था और संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट बनाना गलत होगा। यूपी में कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्वाग्रह के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। 4 साल के शासनकाल में प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के शासन में 300 दंगे हुए थे। भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएगी। तो खुले दिल से खुली बातें यहां पर सीधे तौर पर कही है योगी आदित्यनाथ ने। जब अलग अलग मुद्दों पर उनसे बात की गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि हमारे यहां उम्मीद से बेहतर कोविड प्रबंधन हुआ है। कुछ लोग और संस्थाएं झूठी और भ्रामक बातों से नकारात्मकता फैला रही थी। विशेषज्ञों ने कहा था जून तक 3.5 लाख मरीज होंगे और आज केवल 3,666 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में है। कोविड से मृत्यु दर अन्य राज्यों से भी काफी कम है। किनारे रहने वालों के लिए शवों का गंगा जी में जल प्रवाह या दफनाना संस्कृति का हिस्सा है। हमने शून्य से क्षमता से 4 लाख प्रतिदिन टेस्ट की क्षमता हासिल की है। वहीं 6 करोड़ टेस्ट हो जाएंगे। अब पंचायत चुनाव व कुंभ से कोरोना फैलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में तो कुंभ नहीं था। आस्था और संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट बनाना गलत होगा। यूपी में कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्वाग्रह के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और 4 साल के शासनकाल में प्रदेश में सबसे अहम बात है कि एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के शासन में तो 300 दंगे हुए थे। भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी देशव्यापी आंदोलन। पेट्रोल, डीजल, गैस, जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने का यहां पर विरोध किया गया। सभी राज्यों में 7 से 17 जुलाई के बीच यह आंदोलन होगा। कांग्रेस अग्रिम संगठन या इसमें शामिल होंगे। दामों में कमी की मांग पर पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलेगा। 30 दिन में देश में 3 करोड़ लोगों से संपर्क का भी कार्यक्रम है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के महासचिवों के साथ बैठक के बाद ये अहम घोषणा यहां पर की गई है। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन चलाएगी। पेट्रोल, डीजल, गैस और जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने का कांग्रेस विरोध करेगी और सभी राज्यों में 7 से 17 जुलाई के बीच ये आंदोलन होगा। कांग्रेस अग्रिम संगठन शामिल होंगे। दामों में कमी की मांग पर पेट्रोल पंपों पर भी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 30 दिन में देश में 3 करोड़ लोगों से संपर्क का भी ये कार्यक्रम है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के महासचिवों के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की गई। इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश पर मतभेद। एआईसीटीई और नीति आयोग में सामने आया है मतभेद। एआईसीटीई ने बिना फिजिक्स, मैथ्स पढ़े छात्रों को इंजीनियरिंग में प्रवेश की सिफारिश की। ब्रिज कोर्स के आधार पर चुनिंदा इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश दे सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य और वैज्ञानिक वीके सारस्वत ने इस पर आपत्ति की है। 11 जून को नीति आयोग की बैठक में मतभेद उभरे थे और बैठक में एआईसीटीई चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे भी मौजूद थे। अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि अंतिम निर्णय आखिर क्या होगा। कुछ भी स्पष्ट इसे लेकर नहीं है, फैसला क्या लिया जाएगा। इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश पर मतभेद है। एआईसीटीई और नीति आयोग में सामने आया है ये मतभेद। एआईसीटीई ने बिना फिजिक्स, मैथ्स पढ़े छात्रों को इंजीनियरिंग में प्रवेश की सिफारिश की। ब्रिज कोर्स के आधार पर चुनिंदा इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश दे सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य और वैज्ञानिक वीके सारस्वत ने इस पर आपत्ति की।
11 जून को नीति आयोग की बैठक में ये मतभेद उभरे थे। बैठक में एआईसीटीई चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद रहे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं किया गया कि अंतिम निर्णय क्या होगा। 25 विधानसभा, 3 लोकसभा व 4 राज्यसभा सीटें खाली हैं। चुनाव आयोग जल्द ही उपचुनाव पर निर्णय करेगा। यूपी की 6 और उत्तराखंड की 2 सीटों पर शायद उपचुनाव नहीं कराना पड़े। आम चुनाव में 1 साल से कम अवधि होने पर उपचुनाव की जरूरत नहीं होती है और इन दोनों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके अलावा बंगाल की 7, राजस्थान, मेघालय व हरियाणा की 2-2 सीट, कर्नाटक, हिमाचल, आंध्र प्रदेश व ओडिशा की 1-1 विधानसभा सीटें अभी खाली है। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को नवंबर तक विधानसभा सदस्य भी बनना है और अपनी पुरानी भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी ममता के लिए टीएमसी विधायक शोभन देव ने भवानीपुर सीट खाली की है। नंदीग्राम सीट पर भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से मामूली अंतर से हारी थी ममता। राजस्थान में वल्लभनगर व धरियावत सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इधर दादर नगर हवेली, मंडी व खंडवा लोकसभा सीटें भी खाली पड़ी हुई हैं। केरल में 1 व तमिलनाडु में भी 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसका फैसला जल्द से जल्द लिया जाएगा ताकि चुनाव कराए जा सके। हालांकि कई सीटें यहां पर अलग अलग राज्यों की खाली हैं, जिसमें 25 विधानसभा, 3 लोकसभा और 4 राज्यसभा की सीटें हैं। चुनाव आयोग इस पर जल्दी फैसला लेगा कि आखिर ये उपचुनाव कब कराया जाए। यूपी की जिसमें 6 और उत्तराखंड की 2 सीटों पर शायद उपचुनाव नहीं कराना पड़े। डिफेंस में भारत की बढ़ेगी ताकत। भारत को दिसंबर तक रूस से मिलेगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूसी कंपनी का बयान आया है। कोविड महामारी का डिलीवरी पर कोई असर नहीं है। महामारी के कारण एक भी दिन काम बंद नहीं है। लद्दाख जैसे 3000 मीटर ऊंचाई तक इलाकों में 100% कारगर होगा ये सिस्टम। चीन से मिल रही चुनौती के बीच भारत के लिए काफी अहम ये सिस्टम है। तो ये चुनौती जरूर यहां पर भारत को मिल रही है। बता दें आपको, डिफेंस में भारत की लेकिन ताकत अब बढ़ेगी। भारत को दिसंबर तक रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा। रूसी कंपनी का इसे लेकर बयान आया। कोविड महामारी का डिलीवरी पर हालांकि कोई असर नहीं है। महामारी के कारण एक भी दिन काम बंद नहीं हुआ। लद्दाख जैसे 3000 मीटर ऊंचाई तक इलाकों में 100% कारगर ये सिस्टम होगा। चीन से मिल रही चुनौती के बीच भारत के लिए काफी अहम ये सिस्टम रहेगा। भारतीय सेना के अनुसार आधी हुई कश्मीर में आतंकवादी हिंसा, चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, अपराधी तत्व कर रहे निहत्थे सुरक्षा कर्मियों और लोगों पर हमला कर भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं को आतंकवादी वारदात नहीं कह सकते। कश्मीर घाटी में अब हालात अच्छे और स्थिर हैं। सेना का काम कम हुआ है और अब पुलिस का काम है। घाटी में करीब 200 आतंकवादी सक्रिय हैं। साल के अंत तक बहुत कम ये संख्या हो जाएगी, ऐसी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो बेहद अहम बयान यहां चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधी तत्व निहत्थे सुरक्षा कर्मियों और लोगों पर हमला कर भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसी घटनाओं को आतंकवादी वारदात हम नहीं कह सकते। कश्मीर घाटी में अब हालात अच्छे भी है और स्थिर भी है। सेना का काम कम हुआ है लेकिन अब पुलिस का काम है। घाटी में करीब 200 आतंकवादी सक्रिय हैं। साल के अंत तक बहुत कम हो जाएगी ये संख्या। तो 3 माह में तालिबान का हो जाएगा काबुल पर कब्जा। अमेरिकी सेना लौटने के बाद तालिबान से अफगान सरकार को बचाना मुश्किल होगा। अमेरिकी और पश्चिमी खुफिया विशेषज्ञों का इसे लेकर आकलन है। राष्ट्रपति बाइडेन ने 11 सितंबर रखी है अमेरिकी सेना लौटने की डेडलाइन। 1 साल से ज्यादा कायम नहीं रह सकती अफगान सरकार, लेकिन 3 से 6 माह में भी सरकार पर कब्जा कर सकते हैं तालिबानी। अभी 370 में से 50 जिलों पर तालिबान का कब्जा है और कई जगह बिना गोली चलाए तालिबान का कब्जा हो रहा है। और आज अमेरिका में हो रही बाइडेन और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की मुलाकात भी। गनी के साथ होंगे दूसरे प्रमुख अफगान नेता अब्दुल्ला भी। तो बेहद अहम ये मुलाकात भी है। हालांकि अभी तक 370 में से 50 जिलों पर तालिबान का कब्जा है। कई जगह बिना गोली चलाए ही हो रहा है तालिबान का कब्जा। और आज अमेरिका में हो रही है बाइडेन और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की मुलाकात। बेहद अहम ये मुलाकात है। गनी के साथ दूसरे प्रमुख अफगान नेता अब्दुल्ला भी होंगे। चलिए, अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।